विकास, क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, देखिए जो ब्लास्ट की साइट है उससे तकरीबन हम लोग 100 मीटर दूर पर खड़े हैं और फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर सड़क पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पहुँची हुई है। ये फॉरेंसिक की टीम ब्लास्ट की साइट से निकली, उसने बैरिकेड जो सामने लगे हुए उसको क्रॉस किया और बैरिकेड क्रॉस करने के बाद ये पूरे इस इलाके की सड़क पर छोटे छोटे पार्टिकल बटोर रहे हैं। इस वक्त देखिए आप, ये एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस के साइड में अगर कुछ है पार्टिकल्स तो उसको कलेक्ट करने की फॉरेंसिक की टीम कोशिश कर रही है। तो देखिए धमाका इतना ज़बरदस्त था कि यहाँ से तकरीबन 100 से 200 मीटर दूर तक जो ब्लास्ट के एविडेंस हैं वो मिल रहे हैं और इसी वजह से जो फॉरेंसिक की टीम है पूरी रात यहाँ पर जुटी रही। सुबह सुबह एक नई टीम पहुंची है जो इस साइट पर जाके एविडेंस कलेक्ट कर रही है। और देखिए इस वक्त जो है सड़क पर घूम घूम के ये लोग यहाँ पर जो ऐसे एविडेंस हो सकते हैं जो ब्लास्ट से जुड़े हों उनको कलेक्ट करने के लिए यहाँ सड़क पे घूम रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इनको शायद एम्बुलेंस के आसपास कुछ दिखा है, एम्बुलेंस के ड्राइवर से बातचीत करके शायद एम्बुलेंस को हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये फॉरेंसिक की टीम आप देख सकते हैं कि 2 लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ब्लास्ट की साइट पर ज़बरदस्त धमाके की वजह से इसका जो इम्पैक्ट था वो दूर दूर तक हुआ है और इसी वजह से इम्पैक्ट का जो असर था वो मेट्रो स्टेशन के भीतर भी था, आसपास की इमारतों में भी था। और जो टुकड़े थे धमाके के बाद गाड़ी के या वहाँ पर जो सामान मौजूद था उसके टुकड़े वो 200 मीटर दूर तक मिले थे। कल हमारे सहयोगी दिव्यांकर ने दिखाया था कि एक गाड़ी का जो है वाइपर वो तकरीबन 200 मीटर दूर जाकर गिरा था और उस समय वहाँ से दिव्यांकर लाइव कर रहे थे और उन्होंने वो लाइव एविडेंस दिखाया था कि धमाके का इम्पैक्ट कितना हाई था। इस वक्त जो हलचल आपको यहाँ सड़क पर दिखाई दे रही है ये हलचल उसी एविडेंस कलेक्ट करने की मुहिम से जुड़ी हुई है। अभी तक रात भर से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, बेहद बारीकी से फॉरेंसिक जांच और उसकी चेन बनाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। देखिए इसी बैरिकेड को लांघकर ये फॉरेंसिक की टीम मेन ब्लास्ट साइट से यहाँ पहुंची थी और अब वापस इसी बैरिकेड को क्रॉस करके उस तरफ को जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉरेंसिक की टीम ने इस आसपास के इलाके के चप्पे चप्पे पर घूमकर यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं और देखिए ये इशारा कर रहे हैं और रास्ते में जो भी कुछ ऐसा पार्टिकल दिख रहा है जो इनकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ अहम सबूत साबित हो सकता है उसको भी कलेक्ट करने के लिए देखिए आप तस्वीरों में देखिए रुक कर और जगह जगह पर ये लोग ऐसे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो चेन ऑफ सीक्वेंस बनाए और पूरे का पूरा एक एविडेंस के चेन को क्रिएट करे। देखिए वहाँ पर पॉलीथीन जो पड़ी हुई हैं उनको भी हिला हिला के ये फॉरेंसिक टीम के लोग देख रहे हैं ताकि अगर यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस हो जो इनकी जांच में मजबूत कड़ी बन सके तो उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाए। तो पूरी रात जो है ये सफ़ेद पर्दे के पीछे जो आप देख रहे हैं ब्लास्ट की साइट वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने का काम चलता रहा। फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर डटी रही और नई फॉरेंसिक की टीम जो है यहाँ पर पहुँची है। और देखिए इसी गाड़ी से नई फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँची थी जिसमें 2 महिला फॉरेंसिक कर्मी और 4 पुरुष कर्मी थे और लगातार एविडेंस कलेक्ट करने का काम अभी भी यहाँ पर ब्लास्ट की साइट पर चल रहा है। तो जो जानकारी मुकेश दे रहे हैं लगातार इस आरोपी से जुड़ी हुए उस कार से जुड़े हुए जो मेन क्लू साबित हुआ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस कार हरियाणा नंबर की कार के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब उमर मोहम्मद तक पहुंच गई है जो जैश ए मोहम्मद का जी विकास आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें दिखाई वहां से। फॉरेंसिक की नई टीम वहां पहुंच गई है। फॉरेंसिक की टीम ने आके एक एक चीज़ की छानबीन शुरू कर दी है। छोटे छोटे चीज़ ढूंढे जा रहे हैं सबूत के तौर पर जो मामले को सुलझाने में इन कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये देखिए ये तस्वीरें विकास भदौरिया के कैमरे के जरिए हम तक पहुँच रही हैं। छोटे छोटे एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश में फॉरेंसिक के एक्सपर्ट अभी लाल किले पर इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़े हुए हैं और आशुतोष चतुर्वेदी भी हैं। बारी बारी से देखिए हाथ में पॉलीथीन में कुछ चीज़ें इकट्ठी की गई हैं।
ये क्या है, कोई विस्फोटक का अंश है या किसी बॉडी का पार्ट है या किसी गाड़ी का पार्ट है। और ये कल से ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी ये तस्वीरें आ रही है क्योंकि फोरेंसिक टीम्स और वहाँ हम बता दें कि आईबी की भी जांच और एनएसजी एनआईए इस पूरी जांच में लगी हुई है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की भी स्पेशल सेल वहाँ पर मौजूद है। ये सब वहाँ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक टीम भी बनाई गई है जो कि इस जांच को आगे बढ़ा रही है। आज गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक है सुमित, तो उससे पहले भी जो कुछ इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगा वो इस बैठक में भी रखा जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या कुछ कड़ियां जोड़ पाए हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि जो फिदाइन, क्या ये फिदाइन हमला था, क्या उस व्यक्ति ने जो संदिग्ध गाड़ी में नजर आ रहा है उसने खुद को उड़ाया है एक्सप्लोसिव के साथ, विस्फोटक के साथ, उसकी भी जांच हो रही है। जो आप तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल से अब तक का एक अपडेट इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। कल जब धमाका हुआ, हड़कंप मचा, उसके बाद एम्बुलेंसेस पहुंची, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं आज सुबह की तस्वीर जब वहां पर जांच एजेंसीज, फोरेंसिक टीम्स पहुंची हुई हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको एलएनजेपी की भी दिखा रहे हैं जहां परिजन पहुंच रहे हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही, उसका भी अभाव है। ये सारी तस्वीरें कल से अब तक का एक सार है कि धमाके के बाद क्या कुछ हुआ है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जैसा सुमित बता रहे थे, मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक भी कर रहे हैं। मुकेश, अगर जरा आप बता पाएं कि ये जो फोरेंसिक टीम्स वहां पहुंची हैं, वो सैंपल्स कलेक्ट कर रही हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्या अब एक जॉइंट टीम बनाई गई है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, या अलग अलग स्तर पर अलग अलग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही? देखिए, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है। बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ से लेकर जहाँ से गाड़ी दिल्ली में एंटर हुई है उसके पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है, सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग की है, और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई है। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बदरपुर बॉर्डर से गाड़ी दिल्ली में दाखिल हुई है। तो क्या गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से होते हुए जो रिंग रोड है, क्या वहां से यहां पर पहुंची है, इसको लेकर लगातार जो जांच है वो चल रही है। और पुलिस के मुताबिक जो गाड़ी का पूरा रूट है वो चेक किया जा रहा है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, जो मल्टीपल एजेंसियां हैं जिसमें एनएसजी है, यूपी एटीएस है, दिल्ली पुलिस है, जेएंडके पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, एनआईए है, ये तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर जो सैंपल मिल रहे हैं, चाहे वो विस्फोटक के हों या गाड़ियों के पार्ट्स हों, वो सारी चीज़ें जो एनएसजी है वो इकट्ठा कर रही है। क्योंकि ऐसे जो इस तरह के जो विस्फोटक होते हैं जहाँ पर ब्लास्ट होता है, वहाँ से एनएसजी ही वो एक एजेंसी है जो सैंपल इकट्ठा करती है और फिर ये जांच करती है कि किस तरह का विस्फोटक इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये सारा काम जो है एनएसजी का है, जो जांच करके बताएगी कि आखिर किस तरह का विस्फोटक है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी राज्यों की पुलिस है या एनआईए है, वो इस पूरे ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्या ये कोई फिदाइन हमला है। इसको लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। लेकिन बड़ा अपडेट ये मिला है कि जो I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर की थी। और कल ही फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक पकड़ा गया है, तो सवाल ये होता कि गाड़ी क्या फरीदाबाद से चलकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली आई थी, ये बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है, जांच कर रही है। और इतने सारे एक्सप्लोसिव से लदी हुई गाड़ी, मुकेश जो बात बता रहे हैं सुमित, अगर ये गाड़ी फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची है और इतने एक्सप्लोसिव के साथ लदी हुई जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है, सवालों का विषय। बिल्कुल। और जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं, जो लोग हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए ये अपडेट करना ज़रूरी है कि दिल्ली और फरीदाबाद के बीच का जो बॉर्डर है वही बदरपुर बॉर्डर है। बदरपुर इलाका दिल्ली में आता है, लेकिन बदरपुर से ही आप क्रॉस कर फरीदाबाद में एंटर करते हैं। बिल्कुल सटा हुआ है। अगर आप कनॉट प्लेस से बात करें तो महज 20 किलोमीटर की दूरी होगी बदरपुर बॉर्डर की, और फिर ये बड़ा विस्फोटक के साथ गाड़ी दिल्ली में एंटर कर जाती है। न जाने अब क्या मुकेश से पूछते, मुकेश क्या इस बारे में कोई अपडेट कि बदरपुर से ये गाड़ी कब, कितनी तारीख को, या कल ही एंटर की है दिल्ली में, या पहले भी करती रही है? इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास?
देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक बदरपुर बॉर्डर से ये गाड़ी कल ही दिल्ली में दाखिल हुई है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के जो टॉप सोर्सेज से उस समय मिली है और ऐसा लगता है कि बदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड होते हुए, आश्रम होते हुए, सराय काले खां होते हुए ये गाड़ी जो है ITO होते हुए फिर यहाँ पर जो सामने रिंग रोड है, रिंग रोड से ये गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर गाड़ी के चालक ने, गाड़ी चलाने वाले ने इस पार्किंग के अंदर 3 घंटे तक इंतजार किया है और शायद उसने सही समय चुना जब लाल किले के आसपास भीड़ ज़्यादा होती है और शाम को 6:52 पर यह धमाका हुआ है। तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि जो उमर मोहम्मद है, जो कि कल फरीदाबाद से मिसिंग हुआ था, शायद वो गाड़ी चला रहा था और ये एक फिदायीन हमला हो सकता है। मुकेश, एक बात और बताइए, कल आप साफ होगा कि क्या उमर मोहम्मद जी, कल आप बता रहे थे मुकेश अपने इस कवरेज के दौरान कि पुलिस ने कहा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहां ब्लास्ट हुआ उसके नीचे गड्ढा नहीं हुआ। ये इसका मतलब जो विस्फोटक था वो कार के अंदर था या जो लोग कार के अंदर बैठे हुए थे या बैठा हुआ था उसके शरीर पर था। क्या ये पता चल पा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि जिसकी बॉडी थी वो पूरी तरह क्षत विक्षत हो गई है, चीथड़े उड़ गए हैं। क्या बॉडी पे लगा था ये विस्फोटक या गाड़ी के अंदर रखा हुआ था? क्या ये RDX था या कोई और विस्फोटक था? देखिए, अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो विस्फोटक था वो गाड़ी के पिछले हिस्से में रखा हुआ था और जो ड्राइवर था वो आगे बैठा हुआ था। हो सकता है कि उसने जो ID बनाया हो उसमें टाइमर लगा दिया हो और टाइम फिट हो और उसी हिसाब से जो बॉम्ब है वो फट गया हो, या फिर उसने खुद ही गाड़ी के अंदर से सही समय पर बटन दबाया हो और बटन दबाते ही ब्लास्ट हो गया हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन गड्ढा ज़मीन पर नीचे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो उसका इम्पैक्ट था वो गाड़ी के ऊपर पड़ा और ज़मीन पर नहीं पड़ा। अगर ये ब्लास्ट नीचे रखे हुए बॉम्ब में होता तो शायद ज़मीन पर गड्ढा ज़रूर होता, लेकिन ये तय है कि गाड़ी के अंदर जो बॉम्ब रखा हुआ था, जो इसमें ब्लास्ट हुआ है, उसमें एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए उसका इम्पैक्ट करीब 200 से 300 मीटर के दायरे में हुआ। जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ वहाँ से मेट्रो स्टेशन जो है लाल किले का, उसका जो गेट है वो काफ़ी दूर है और उसके गेट के शीशे भी टूट गए। जो लोग वहाँ पर सड़क पर चल रहे थे या गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट था वो कितना ज़्यादा था और गाड़ी के अंदर जो विस्फोटक था वो कितना ज़्यादा होगा जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ। कई ऐसे भी लोग थे जो इसमें इंजर्ड हुए, उनके शरीर के जो टुकड़े थे, पार्ट्स थे उंगलियों के, वो काफ़ी दूर जाकर गिरे हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। ये आप जो बात बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना विस्फोटक लदा हुआ था उस गाड़ी में और यही वजह है कि इतना घातक ये ब्लास्ट रहा, ये धमाका रहा, जिसकी तस्वीरें कल देर शाम से हमने दिखाई हैं। लेकिन जो इस वक्त एविडेंस कलेक्शन वहाँ चल रहा है, जो जांच पड़ताल में काम आएगा, जो फोरेंसिक एविडेंस वहाँ जुटाया जा रहा है, विकास के कैमरे से वो लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि रात देर शाम से जो कुछ घटित हुआ वो अब तक का एक सार इन तस्वीरों में है, क्योंकि कल धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने जो वहां देखा वो बताया, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, वहां एम्बुलेंसेस की एक पूरा दस्ता पहुंचा था, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, खुद गृह मंत्री वहां साइट पर पहुंचे थे। और उसके बाद आज सुबह की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां पर फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, टीम्स वहां पहुंची हुई हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, NIA खुद इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। ये सारी तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कल से अब तक क्या हुआ है, तस्वीरों का एक सार आपके सामने है। लेकिन विकास जरा बताइए, वहां पर जो फोरेंसिक टीम्स पहुंची हैं, वहां ये काम कल से चल रहा है, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन सी टीम्स वहां पर मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि NIA भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल है, वहीं IB भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, देखिए मल्टीपल एजेंसीज को रोप इन किया गया है, सभी एजेंसियों का एक अम्ब्रेला नेटवर्क तैयार किया गया है। इसमें सबसे ऊपर देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसमें दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अलावा इसमें NIA शामिल की गई है, NSG को भी शामिल किया गया है, गुजरात पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश की ATS और हरियाणा पुलिस भी इस जांच में शामिल है। इसके अलावा देखिए FSL की टीम है जिसका मेजर काम एविडेंस कलेक्ट करना, फॉरेंसिक
एविडेंस के चेन ऑफ सीक्वेंस के जरिए उन सबूतों को इकट्ठा करना जो इस केस को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे जब वो कोर्ट में होंगे। और इसीलिए देखिए 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तकरीबन 13 घंटे होने वाले हैं और अभी तक जो एफएसएल की टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, वो एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर रही है। मैं पीछे आपको दिखाऊंगा, देखिए वहाँ पर आपको 2 महिला और सफ़ेद कोट में 2 पुरुषकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 महिलाएं भी वहाँ पर हैं। ये फॉरेंसिक की टीम है, सुबह सुबह आई है, रात भर से 2 टीमें यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही थी। ब्लास्ट की साइट जो है वो सफ़ेद पर्दे से ढकी हुई है और अब ये टीम जो है ब्लास्ट की साइट के एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद, पूरा करने के बाद आसपास के 100 मीटर के इलाके में एविडेंस कलेक्ट कर रही है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इसका इम्पैक्ट 200 मीटर तक गया है और जो ब्लास्ट से जुड़े हुए परखच्चे उड़े हैं गाड़ियों के, वो तकरीबन 200 मीटर तक मिल रहे हैं। और इसी वजह से ये फॉरेंसिक की टीम इस पूरे इलाके में घूम घूम के उन एविडेंस को कलेक्ट कर रही है जो इस केस को मजबूती प्रदान करेंगे। और पता नहीं कौन सा एविडेंस कब किस बड़े सबूत के तौर पर सामने आए। कल हमने दिखाया था जब ब्लास्ट की साइट थी, वहां पर एक कारतूस भी मिला था और ये कारतूस जो है इस ब्लास्ट के जरिए, इस बड़े ब्लास्ट के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाने की कोशिश, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही थी, आम हिंदुस्तानी का हौसला बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, उस वक्त में ये दुर्दांत खतरनाक हमला भारत पर करने की कोशिश की गई है। पूरे भारत में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया, खासकर सेंसिटिव जगहों पर, अयोध्या में, नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, मुंबई में, गुजरात में, कई जगह से इस तरह के टेरर नेटवर्क को बस्ट करने की खबरें हैं। अस्पताल LNJP जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया, वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, आप क्या अपडेट वहां से दे सकते हैं? बिल्कुल सुमित और सुचरिता, निश्चित तौर पर भारत पर ये एक तरह से अर्थव्यवस्था हर एक लिहाज से आप कह लीजिए, लेकिन भारत पूरी तरह से इनके इरादे अपने अटल हैं और हर बार हमने दिखाया है। और हर बार जब कहते हैं ना कि छोटी सी चीज़ आती है, उसके बाद से हम बहुत बड़े ऊपर स्तर तक उठकर जवाब भी देना जानते हैं और ख़ुद को तैयार रखना भी जानते हैं। एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो हताहत हैं, जो घायल हैं, LNJP लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अब तक की जो जानकारी है ऑफिशियल, 9 लोग मारे जा चुके हैं, 20 लोग तकरीबन अभी भी अंदर हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उनके अपने जो परिजन हैं वो बिलख रहे हैं, बहुत सारे लोग अंदर हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार, और बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लव भी जुड़ चुके हैं। पल्लव, चूँकि कल जैसे ही यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से आ गए थे और सुबह से भी ये तड़के से मौजूद हैं। पल्लव, इस वक्त क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी है कुल, अगर पॉइंटर्स की बात करें? देखिए आशुतोष, अगर अभी की बात करें तो मुख्यतः जो लोग घायल हैं उनके लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया, व्यवस्था किया गया, हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। और सबसे जो दिक्कत यहाँ पे मिल रही है वो ये दिक्कत है, कई लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि उनके परिजन कहाँ हैं, जीवित हैं कि घायल हैं, अगर घायल हैं तो कहाँ एडमिट हैं। उसको लेकर आपने खुद समस्या देखी कि आपने कुछ लोगों से बात भी की है, वो एक बड़ी समस्या आ रही है। बाकी जो लोगों की मौत हुई है उनको धीरे धीरे जो डेड बॉडी है वो उनको सौंपा जा रहा है और लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पहुँची। कुल कितनी डेड बॉडीज अभी तक परिजनों को सौंप दी गई? देखिए अभी तक जो जानकारी है, जो ऑफिशियल तौर पे कहा जा रहा है वो ये 8 का कहा जा रहा है। इसमें ये कहा गया है कि 3 लोगों की जो डेड बॉडी है वो सौंप दी गई है और उनके परिजन डेड बॉडी लेकर जा चुके हैं। कई ऐसे परिजन हैं जो मॉर्चरी के बाहर अभी भी जो है डेड बॉडी का वेट कर रहे हैं और ये अब उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है उनको डेड बॉडी मिले। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे प्रयास करें कि अंदर जाएं और ये पता कर सकें कि उनके परिजन कहाँ हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग मिसिंग हैं और इसीलिए जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो खुलकर सामने। कुल घायलों की संख्या कितनी है जो यहाँ पर एडमिट है? देखिए टोटल 28 लोगों को कहा, जिसमें कहा है 8 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये कहा जा रहा है करीब जो है जो 12 से 13 लोग हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, एक एक चीज की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुचारिता मेरे साथ मौजूद है, विकास, मुकेश और आशुतोष और पल्लव हमको दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।